Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 10, that is about the uninformed search strategies है। और इससे प्रीवियसली हम लोगों ने जो है इसी के दो अप्रोचेस को वहाँ डिस्कस किया। वन इज़ द डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड द ब्रेडथ फर्स्ट सर्च है। नेक्स्ट वी कंटिन्यू और अनइंफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम कुछ नई स्ट्रेटजीज को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सर्च फॉर द सॉल्यूशंस जो है, अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स का ओवरव्यू लें तो वहाँ पर हमने सर्च फॉर सॉल्यूशंस को देखा कि किस तरह से सर्च जो है वो हेल्पफुल हो सकती है किसी सॉल्यूशंस को फाइंड करने में। और फिर उसमें हमने डिफ़ाइन किया कि ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस की मदद से कि वी हैव इनिशियल, हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होगी और उसके बाद जो है वी हैव टू डिफाइन द स्टेट स्पेस नेक्स्ट टू द सक्सेसर फंक्शन दैट इज़ रिट्रीव करेगा हमारी नेक्स्ट स्टेट्स को। उसके बाद गोल स्टेट डिफाइन करेंगे और उसके साथ जो है हमें कॉस्ट की फंक्शन की ज़रूरत होगी, डेट इज़ कंप्यूट ओवर कॉस्ट, और ऑप्टिमल जो है सॉल्यूशंस जो है वो हम लोग उसमें मेंशन करेंगे। तो 4 पैरामीटर थे जिसकी बेस पर हम लोग जो है डिफरेंट एल्गोरिदम्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, उनका मुवाजना कर सकते हैं। उसमें एक कंप्लीट तो था, एक कंप्लीट का, और दूसरा था हमारे पास टाइम, और तीसरा स्पेस का, और लास्ट था ऑप्टिमल। तो इन 4 पैरामीटर की बेस पर जो है हम डिफरेंट एल्गोरिदम में देख सकते हैं कि वो किस सिनेरियो में जो है वो कौन सा प्रेफरेबल बेस्ट होगा। नेक्स्ट है अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज को हमने डिस्कस किया और वहाँ हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च को देखा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अनइन्फॉर्म्ड जो है हमारे पास यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को, और उसके बाद डेप्थ लिमिटेड सर्च को, और तीसरा होगा इटरेटिव डीपनिंग सर्च को। ये 3 सर्चेस स्ट्रेटजीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है ये जो है इस वक्त इसका नाम बता रहा है यूनिफॉर्म जो सर्च है। इसमें हम क्या करेंगे, सेम आइडिया एज द एल्गोरिथम फॉर द ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, बट एक्सपेंड द लीस्ट कॉस्ट अनएक्सपेक्टेड जो अनएक्सपेक्टेड नोड्स को हम पहले एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, इसका आइडिया कुछ यूँ है कि जैसे हमारे पास जो है वो समंदर में लहरें हैं, वेव्स जो हैं उठती हैं, और उसमें अगर आप देखेंगे स्टार्ट की वेव जो होगी वो एक शॉर्ट वेव्स होगी, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो एक उससे रिलेटिवली जो है वो एक बड़ी वेव है, इसी तरह से नेक्स्ट की है। तो अगर हमारे पास ऐसा सर्चिंग प्रॉब्लम हो जहाँ पर हमारे पास जो है सर्च कॉस्ट जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, वेरिएंट हो हर इटरेशन पे, तो वहाँ पर हम लोग इस एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या है कि हम लेवल डिफाइन करते हैं। जैसे ये लेवल 1 है, 2 है, 3 है। तो फर्स्ट हम जो है अपना फर्स्ट बेस्ट सोल्यूशन देखेंगे 1 में, फिर सेकंड में देखेंगे और थर्ड में। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर देखें तो ये वो मिलती है हमारे पास उसके ब्रेथ फर्स्ट सर्च के साथ। तो लिहाजा क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू में की हुई है, तो क्यू ही की मदद से हम लोग इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्डर बाय द कॉस्ट। अगर हम लोग जो उसकी स्टेट्स हैं उन्हें ऑर्डर बाय कर लें कॉस्ट के साथ, और ये कॉस्ट का पैरामीटर जो है वो हमें क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करवाएगा कि विच इज़ द फर्स्ट बेस्ट फर्स्ट कौन सी है, हम उसको पिक कर लेंगे। व्हाट इफ़ ऑल द स्टेप्स कॉस्ट आर इक्वल। अब एक ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है जहाँ पर तमाम जो है हमारे पास नोड्स की जो कॉस्ट आ रही है गोल्स की, वो क्या है, सेम एक ही स्टेप है। तो इक्वल टू रेगुलर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, अगर वो इक्वल कॉस्ट होगी तो फिर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च के रूल्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। इफ़ ऑल स्टेप कॉस्ट आर इक्वल, अगर तमाम स्टेप कॉस्ट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट। अब ये देखिए हमारे पास है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में हमने इसको फर्स्ट लेवल में देखा। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है उनकी कॉस्ट को हमने उनके साथ एडअप कर दिया। ये हमारे पास क्यू बना हुआ था जिसमें हम ऐड करते थे। एक फर्स्ट लेवल में हमने इसको चेक किया है, सेकेंड लेवल्स में हम यहाँ आ गए हैं, हमारा वेव जो है वो एक्सपेंड हो गया है, और यहाँ पर अगर आप देखें इसकी कॉस्ट 5 और 9 है। अब इसमें से भी हम क्या है वो कॉस्ट के लिहाज से देखेंगे मिनिमम, तो यहाँ पर हमने ऐड किया ई सी ई डी, और इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास इसका कंपैरिजन आ रहा है कि क्या ये कंप्लीट है। यस, ये जो हमारे पास यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है वो क्या है, कंप्लीट है। टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो लेट्स सी स्टार जो है हमारे पास भी द कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशंस है वो एक सॉल्यूशन सेट होगा, उस सॉल्यूशन सेट में से हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशंस यहाँ पिक करना है।
तो लिहाजा ये जो है हमारे पास नंबर ऑफ जो है अवेलेबल जो है हमारे पास सोल्यूशन सेट्स को प्रेजेंट कर रहा है स्टैटिक। लिहाजा इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बी को बी प्रेस प्लस जो है, और उसके बाद आपके पास जो टोटल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं ओवर द एप्सिलॉन, ये हमारे पास एक जो है कॉस्ट रेट, यानी लोअर बाउंड ऑन द कॉस्ट ऑफ द ईच एक्शंस, ये हर एक्शंस के जो कॉस्ट है उस पर एक लोअर बाउंड है इसका ना, इसको जो है ये क्रीक का सिंबल्स है एप्सिलॉन्स। तो लिहाजा इसका जो है याद रखना है हमारे पास के एप्सिलॉन क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, कभी ये ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि एटलीस्ट जो है हमारे पास कॉस्ट क्या होगी, ऑप्टिमल सोल्यूशन अगर वन भी है तो एटलीस्ट उसकी जो कॉस्ट है वो वन होगी। तो स्पेस देखिए जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट बी को जो है बी प्लस वन प्लस जो है सी स्टार ओवर द एप्सिलॉन है। तो ये हमारे पास इसकी स्पेस रिक्वायरमेंट है मेमोरी के लिहाज से, और इसके बाद ऑप्टिमल है, यस ऑप्टिमल है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें मोर देन वन जो है सॉल्यूशंस पहले एक्सप्लोर करते हैं, एंड ऑन द बेस ऑफ द कॉस्ट पर हम क्या करते हैं, जिसमें कॉस्ट कम होगी ऑब्वियसली हम उसको एज अ सॉल्यूशंस क्या करेंगे, पिक करेंगे। ये देखें गोल है हमारे पास, और इसी तरह से अगर गोल की कॉस्ट को अगर देखें तो 538 कॉस्ट आ रही है। इसी तरह से अगर ये गोल 2 की कॉस्ट देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 4 और 7 जो है 11, और इसके बाद 10 जो है ये हमारे पास टोटल कॉस्ट बन गई 20, 7 10 बन गई है 10। तो इसमें से जो पॉसिबल सोल्यूशन यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं, और ये एक सोल्यूशन आपको ये भी मिल रहा होगा कि 4 और 7 यानी ए सी से अब गोल पर जाते हैं तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट 11 है। तो ये है 11 एंड 10, एंड विच इज़ द ऑप्टिमल सोल्यूशंस क्या होगा, वो जो इसकी कॉस्ट क्या होगी 8 स्टेप्स होगी। सो 8 स्टेप वाले को हम क्या करेंगे, पिक करेंगे। दिस इज़ रिटन इन मैथमेटिकल नोटेशन पे हमने जो लिखा हुआ है, लेट सी स्टार बी द कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है। तो टाइम एंड द स्पेस कम्प्लेक्सिटीज व्हेन ऑल द कॉस्ट आर इक्वल, अगर तमाम जो है वो हमारे पास कॉस्ट निकल आए, 3 सॉल्यूशंस हैं और वो उनकी कॉस्ट क्या है 888 है, तो विच इज़ द वन पिक बाय दिस एल्गोरिथम, कौन सा पिक करेगा इनमें से, तो टाइम एंड द स्पेस कम्प्लेक्सिटी व्हेन ऑल द कॉस्ट आर इक्वल होगी। तो बी को बी रेज 1 प्लस जो है टी स्टार ओवर द एप्सिलॉन इज इक्वल टू बन जाएगा बी डेप्थ प्लस 1। तो इसमें आप जो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च का रूल तो होगा हमारे पास, हम जो हमारे पास जो है फर्स्ट है लेवल में मिलेगा हम उसे ही क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे। अच्छा, डेप्थ लिमिटेड सर्च का आइडिया बच्चों क्या है, डेप्थ लिमिटेड सर्च ये है कि हम इससे पहले हम लोग जो है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च तो यूज़ कर रहे थे। डेप्थ फर्स्ट सर्च में ये था कि वी आर इन्फिनिटी की तरफ चले जाते थे इफ़ वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज के केस के अंदर। तो हमने उसका एक सोल्यूशन निकाला है, वो ये है सेम एज अ डेप्थ फर्स्ट सर्च विद द लेवल लिमिटेशंस। अब हम क्या करते हैं, अपने लेवल्स को लिमिटेशन देंगे और ये कहलाएगी डेप्थ लिमिट्स। यानी सपोज हमारे पास सोल्यूशन है एग्जिस्ट करता और हम उसमें फर्स्ट जो हमने एक पैरामीटर एल है उसको सेट किया 1, तो ये 1 लेवल में क्या करेगा, अप टू 1 जो है वो एट्रेटिवली उसे एक्सप्लोर करेगा, और अगर हम इसको 2 कर देते हैं तो ये लेवल्स 2 तक उसको क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा। इसी तरह से जो लेवल होगा डेट इज़ एक्चुअली द लिमिटिंग बाउंड्री बन जाएगी हमारे पास। इससे आगे वाले जो नोड्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सप्लोर नहीं करेगा हमारा एल्गोरिदम्स। लिहाजा यहाँ देखिए सर्च इज़ अ लिमिटेड अप टू द सम प्री डिटरमाइंड लेवल एल, यानी हम पहले से एक लेवल डिफाइन कर देते हैं और वो कहलाता है लिमिटेड सर्च। नोड्स एट द डेप्थ एल हैव नो सक्सेसर, और हम ज्यूम करेंगे कि आगे कोई सक्सेसर नोड्स नहीं है। तो एलिविएट्स द प्रॉब्लम ऑफ द अनबाउंडेड ट्री, तो अगर हमारे पास जो इन्फिनिटी का प्रॉब्लम आ रहा था वो क्या हो गया, हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। तो देखें डी एल एस इज इक्वल टू डेप्थ फॉर सर्च एंड प्लस हम उसके अंदर एक और फंक्शनैलिटीज ऐड अप कर रहे हैं, दैट इज द लिमिट फॉर दी लेवल्स है। अब इसका देखें यहाँ पर फैक्टोरियल जो है एग्जांपल प्रेजेंट हुई है, हमारे पास एक ट्री है और ट्री में जो है वो लेवल्स भी हमने साथ में मेंशन किए हुए हैं और साथ में हमारा स्टैक भी है।
और लेवल 0 है वहाँ हमारा ए नोड है, लेवल 1 में हमारे पास बी सी डी हमारे नोड्स हैं, लेवल 2 में हमारे पास ई एफ एच आई है, और हमने जो लेवल है हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है 2। तो हमारी सर्चिंग जो है वो क्या होगी, लेवल 2 तक होगी, और इससे आगे ये जो नोड्स हैं वो क्या होंगे, इसको हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ द एनी सक्सेसर हम एज्यूम करेंगे। अच्छा, अब इसमें देखें क्या होगा। सबसे पहले जो है हम इसमें ए विजिट करते हैं, तो इसके बाद क्या होगा हमारे पास, हम बी है, और इसके बाद जो है हमारे पास ई, और इसके बाद जो है हमारा गोल है, लेकिन हम इस गोल तक नहीं जा पाएंगे। और तो जब हम कंप्लीट एट्रीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आया। और ये सवाल आपके जहन में भी उठा होगा कि एक्चुअली जो हमारे गोल्स था वो तो नेक्स्ट सक्सेसर नोड्स में थे, लेकिन हमने जो लिमिटिंग का लेवल बनाया वो 2 तक रखा। तो लिहाजा यहाँ पर जो है हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी, और हमें दोबारा से क्या होगा, इसको सर्च करना होगा। ये सिनेरियो जो है वो डेप्थ लिमिटेड्स के अंदर आ सकता है। तो डेप्थ लिमिटेड सर्च में क्या हुआ, इफ़ द गोल नोड इज़ लोकेटेड आफ्टर द हाइट लिमिट्स, यानी अगर आपने हाईएस्ट जो लिमिट अभी दी थी 2, जबकि आपका जो आपका गोल था वो डेट इज एग्जिस्टिंग ऑन द लेवल 3 था, लिहाजा इट विल फेल। तो ये हमारा एल्गोरिथम्स क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बेनिफिट्स क्या है, विल नॉट गो इनटू द इनफाइनाइट लूप से ये हमें बचा लेता है। इन केस ऑफ जो हमारे पास पहले इसमें प्रॉब्लम आ रहा था डेप्थ सर्च में, वो हमने क्या कर लिया, इनफाइनाइट्स का था कि हमारे पास जो है अनलिमिटेड अगर नोड्स आ जाएं और वो बहुत ज़्यादा ड्रिल डेप्थ करना पड़े तो रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। तो सेम एज द डेप्थ सर्च में इफ़ आपने ये जो आपकी लिमिट्स है एल, अगर आप इसको इनफाइनाइट सेट कर देते हैं तो अगेन ये डेप्थ सर्च ही बन जाता है। तो डेप्थ लिमिटेड सर्च क्या है, कंप्लीट है। डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिथम इज कंप्लीट इफ द सॉल्यूशन इज अबव द डेप्थ लिमिट। अगर डेप्थ लिमिट से ऊपर होगा तो हम इसको कंप्लीट कंसिडर करेंगे, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं होगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है हमारे पास बी को बी रेज एल है, एल डेट इज डिफाइनिंग, यहाँ पहले डी था, डेप्थ थी, अब क्योंकि डेप्थ जो है वो हमने लिमिटेड कर दी है विद सिंबल्स एल के साथ, तो ये इन डेप्थ में ये यूँ था वहाँ पर डेप्थ सर्च में, लेकिन अब क्योंकि डी जो है डेप्थ वहाँ पर क्या थी, इज इक्वल टू इनफाइनाइट थी, लेकिन हाँ यहाँ पर हमने डेप्थ क्या कर दी, एल पैरामीटर से लिमिट्स कर दी। लिहाजा ये जो हमारा लिमिटिंग पैरामीटर है वो हैव टू प्लेस इट हियर। और स्पेस की रिक्वायरमेंट देखिए, बिगो बी प्रोडक्ट एल है हमारे पास, यानी मल्टीप्लाई फैक्टर है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया। तो ऑप्टिमल जो है हमारे पास देखिए, नॉट इवन इफ एल ग्रेटर देन डी, अगर हमारे पास जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, हम उसमें से फर्स्ट सोल्यूशन ही देखते हैं जो हमें मिलता है, और हम तमाम स्पेस जो है स्टेट को एक्सप्लोर नहीं करते बल्कि ड्रिल करते हैं अपने लेवल्स तक, और वो लेवल हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन टोटल डेप्थ से क्या होता है, छोटा होता है। अच्छा, इसके बाद जो है अगर इन केस हम उसको जो हमारी लेंथ है लिमिट से उसको ग्रेटर देन डी कर देते हैं, तब भी जो है वो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि पिछले जो उससे हमारे पास सोल्यूशन होंगे, सपोज अगर दूसरे जो है वो ट्रीज में हैं, दूसरे विंग्स में हैं, तो हम सोल्यूशन को ओनली वन पिक करते हैं एट टाइम, उसके बाद दूसरे जो है वो साइड को एक्सप्लोर करते हैं, तो लिहाजा ये जो होता है वो मेमोरी से अरेज हो चुका होता है, इसलिए हमें उसमें से ऑप्टिमल सोल्यूशंस को फाइंड आउट करना क्या होता है, मुश्किल होता है। हाउ टू चूज़ द लिमिट्स, हम लिमिट्स को किस तरह चूज़ करते हैं, समटाइम्स बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब ये नॉलेज हमने ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने जो है बुखारेस्ट जो है वो एक सिटी तक जाना था, और हम लोग तो एरिड में हम मौजूद थे, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर हम इन तमाम सिटीज़ को काउंट करें तो ये 20 हैं, और 20 के बाद क्या है, लिहाजा हमने जो मैक्सिमम लिमिट सेट की है वो 19 सेट की है। इसी तरह से अगर हम और एनालिसिस करें और देखें तो हर एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने में मैक्सिमम सिटीज़ जो ट्रैवल्स करनी पड़ती है, विज़िट करनी पड़ती है, उनकी एवरेज तादाद 8 बन रही है, यानी 8 बन रही है। तो लिहाजा हम प्रॉब्लम्स को देख के फिर से जो है अपने जो लिमिट्स पैरामीटर है उसको सेट करते हैं। एट्रेटिव डीपनिंग सर्च जो है
इसमें क्या है हमारे पास, अब इसके नाम से पता चल रहा है एट्रेटिव, यानी रेपिटेशंस होगी यहाँ पर। डीपनिंग्स डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर यूजेस द डेप्थ फर्स्ट लिमिट, जो है ना फर्स्ट हम उसको डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज़ करेंगे, फाइंड द डेप्थ ऑफ बेस्ट लिमिट है, और उसकी लिमिट्स जो है वो सेट करेंगे। कैसे, ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे। डेप्थ लिमिट 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 अनटिल द गोल इज़ फाउंड। और ये जो है बजाय हम तमाम जो है वो उसमें जो है वो ड्रिल करें डेप्थ में, हम क्या करते हैं लेवल बाय लेवल एट्रेट एक लूप का इस्तेमाल करते हैं, और वो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में वो गोल नहीं मिला तो 1 सेट कर देंगे उसकी लिमिट, नेक्स्ट में 2 होगी, और यूं ग्रेजुअली क्या होगा आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास इटरेटिव डीपनिंग को समझने के लिए लेवल्स हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, और ये हमारा गोल है। तो इसकी एट्रेशंस क्या होगी, फर्स्ट एट्रेशंस में हम लोग जो हमारा ये पैरामीटर्स को हमने 0 सेट किया तो हमने इसको विजिट किया, और सेकंड एट्रेशंस में हम लोग पिछले वाले को भी लाएंगे। अब हमारे पास सेकंड एट्रेशंस में जो है वो इसका क्या हो गया, 1 सेट है। तो फिर से स्टार्ट करेंगे, पहले ये देखिए ए को विजिट किया, फिर बी को और सी को, यानी ये लेवल 1 तक आ गए। इसी तरह से जब हम इसको लेवल 2 सेट करेंगे तो लेवल 2 में देखें दोबारा फिर से स्टार्ट से हम देखेंगे ए बी सी, और उसके बाद देखें डी ई एफ, और जब हम जी तक पहुंचेंगे तब हमारा गोल क्या होगा, अचीव हो जाएगा। तो थर्ड एट्रेशन में है, तो इसमें याद ये रखना है कि व्हेन वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट इटरेशंस, वो ट्रैवर्स ऑल प्रीवियस जो नोट्स ही पहले भी हो चुके हैं उन्हें भी हम क्या करते हैं, विजिट करते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर लिमिट इज इक्वल टू 0 पे हमने एक को विजिट किया, लिमिट 1 पे हमने विजिट्स किए, ये 2 थे हमारे पास, पहले हमने इसको विजिट किया और ये हमारा गोल नहीं निकला, फिर से हमने नेक्स्ट को विजिट किया और ये दोनों हमारे गोल नहीं बने। नेक्स्ट हमने जो है फिर से लिमिट सेट की 3 पे, और यहाँ से देखिए हमने इसमें जो है 3 पे सेट करने के बाद पहले 1 वाला दोबारा से हुआ, ए को चेक किया, नहीं था, फिर यहाँ पर जो है उससे नेक्स्ट लेवल्स को चेक किया, बी को पहले नहीं है, और उसके बाद क्या है उसी में आगे गए, डी को चेक किया नहीं है, डी के बाद जो है एच को चेक किया, क्या ये हमारा गोल है, नहीं मिला। नेक्स्ट हमारे पास हम दूसरे विंग्स उसके जो है राइट साइड पे चेक किया नोड को, वो भी नहीं है, ये भी हमारे पास नेक्स्ट। इसके बाद हमने डी को चेक कर चुके थे तो यहाँ से क्रॉस किया, और बी और ई को हमने चेक किया और ये भी हमें गोल नहीं मिला, तो लिहाजा ये भी हमारे क्या होगा नेक्स्ट में, हमने इनको भी। इसी के बाद जो है हमारे पास जे को चेक किया, और जे के बाद क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ, के को चेक किया, और इसके बाद नेक्स्ट ये सारा जो है विंग कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ हमारा सोल्यूशन नहीं मिला। और यहाँ सी को चेक किया, सी के बाद एफ के बाद एल है, इसी तरह से हमारे पास क्या हुआ एम, सो एंड सो एंड अनटिल के हम लोग अपने गोल तक पहुँचेंगे। ये तरीक़ाकार जो होता है वो इम्प्लीमेंट होता है बिहाइंड द इटरेटिव डीपनिंग सर्च के। तो इसकी अगर हम बात करें कंप्लीट है, यस कंप्लीट है, और टाइम को देखें तो बी को 0 है टाइम, और स्पेस की रिक्वायरमेंट देखें तो यहाँ पर हमारे पास बी को भी टाइम्स डी है। तो इसी तरह से ऑप्टिमल यस स्टेप कॉस्ट इज़ 1, अगर स्टेप कॉस्ट को हम 1 रखें तब ये क्या होगा, ऑप्टिमल है। अच्छा, ये अगर हम इसका मुवाजना करते हैं, हम देखते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट और जो है इटरेटिव का अगर हम मुवाजना करें तो हम देखते हैं जनरेट्स रिपीटेडली स्टेट्स बना रही हैं, क्योंकि हर दफ़ा वो प्रीवियस स्टेट्स को भी जो है विजिट करता है, लिहाजा ब्रेथ फर्स्ट सर्च जनरेट्स करती है नोड अप टू लेवल ऑफ D+1 तक, जबकि इटरेटिव डीपनिंग सर्च जो है ओनली जनरेट्स नोड अप टू द लेवल D तक ही जनरेट करती है हर इटरेशंस पे। In a general, iterative deepening search is a preferred uninformed search method when there is a large search space, यानी उस केस में जहाँ पर आपकी सर्च स्पेस क्या हो, बहुत बड़ी हो, लार्ज हो, एंड डेप्थ ऑफ द सोल्यूशन इज नॉट नोन, और आप उसके सोल्यूशन किस डेप्थ में पड़ा हुआ है वो मालूम ना हो। इसके बाद है हमारे पास बाई डायरेक्शनल सर्च है, इसके नाम से लग रहा होगा बच्चों, बाई डायरेक्शनल मीन्स के हम लोग दो अतराफ से जो है उसमें सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, और यहाँ हमें 2 फ्रंटियर्स को यूज़ करना है और 2 टेबल्स हम यूज़ करेंगे।
रन टू सिमल्टेनियसली सर्चेस। तो देखें, वन फॉरवर्ड फ्रॉम इनिशियल स्टेट, पहली जो है वो फॉरवर्ड जो है इनिशियल स्टेट से हो और उसको हम फॉरवर्ड सर्च। अदर बैकवर्ड सर्च है, यानी हमारी लीफ से जो है सर्चिंग स्टार्ट हो फ्रॉम दी गोल्स, यानी गोल से सर्च स्टार्ट करें, बैकवर्ड सर्च कहलाएगी। तो डिवाइड सिंगल सर्च ग्राफ इनटू द टू स्मॉल सब ग्रुप, तो इसका मतलब है कि हम सिंगल सर्च को दो स्मॉल ग्राफ में डिवाइड कर रहे हैं। और सर्च स्टॉपिंग क्राइटेरिया यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, और यहाँ स्टॉपिंग जो है क्राइटेरिया होगा व्हेन दीज टू ग्राफ्स इंटरसेक्ट ईच अदर, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो पॉइंट उन दोनों का टर्मिनेशन या स्टॉपिंग पॉइंट कहलाएगा। अब देखें, स्टार्ट से स्टार्ट होगा और ये गोल से स्टार्ट होगा। तो रूट नोड है हमारे पास यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर देखें गोल्स नोड से आ रहे हैं, और ये हमारे पास इंटरसेक्ट नोड्स आ गई। ठीक है, ये नोड से हम स्टार्ट करेंगे सर्चिंग, और ये हम लोग गोल नोड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा एक टर्मिनेशन जो हमारे पास नोड आई है, जो इंटरसेक्ट नोड है वो 9 है, जिसे एक्चुअली टर्मिनेटिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है। ये देखें, ये लीफ से जो है स्टार्ट करेगा, यानी गोल नोड्स हैं यहाँ पर, ये लीफ नोड्स हैं, और ये हमारी स्टार्ट नोड्स हैं, यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, बाई डायरेक्शनल सर्च को अगर डिस्कस करें, कंप्लीट यस, टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी देखें तो ये बहुत कम हो गई है, क्योंकि टू जो है हमारे पास सर्चिंग मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड है, वन फ्रॉम द स्टार्ट एंड अदर इज द एंड। सो लिहाजा यहाँ पर जो है बिग ओ बी, ये जो हमारे पास डेप्थ है, डेप्थ डिवाइड हो गई है 2 में, और डेप्थ इज डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास जो है इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो गया, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी कम हो गई है। तो यहाँ पर देखिए जो ब्रांचिंग फैक्टर है वो मैक्सिमम डेप्थ को 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं कि 2 डिफरेंट्स जो हैं वो मॉड्यूल्स वर्क कर रहे हैं ऑन दी सेम सर्चिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर। तो ऑप्टिमल यस, ये बोथ डायरेक्शन यूज फॉर सर्च, अगर दोनों ब्रेथ फॉर सर्च कर यू इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मैक्सिमम सोल्यूशन आएंगे उनमें से कौन सा बेस्ट है, इफ़ ऑल द स्टेप कॉस्ट आर आइडेंटिकल, और तमाम में जो स्टेप कॉस्ट है वो क्या हो, एक जैसी हो। अच्छा, इसके बाद देखें एडवांटेजेस क्या हैं। यहाँ पर बाय डायरेक्शनल सर्च इज़ फास्ट है, बाय डायरेक्शनल सर्च रिक्वायर्स अ लेस मेमोरी, और मेमोरी बहुत कम रिक्वायर्ड है इसको। डिसएडवांटेजेस है, इम्प्लीमेंट ऑफ द बाय डायरेक्शनल सर्च है इज़ डिफ़िकल्ट है, यानी इसको प्रोग्रामिंग कम्प्लेक्सिटीज़ है कि हम किस तरह से स्टार्ट लेंगे और किस तरह से एंड करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसको आप कह सकते हैं कि ये इसका डिसएडवांटेज है। तो गोल स्टेट शुड बी नाउन इन द एडवांस, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको लाजमी तौर पर जो है वो गोल स्टेट क्या हो वो पहले से पता हो इन एडवांस, और फिर आप क्या करें, उसको जो है वो 2 में डिवाइड करें और उसको क्या करें, सर्च आउट करना स्टार्ट करें। अच्छा, लास्टली जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन है हमारे पास। कंपैरिजंस ये है कि अगर आप यहाँ देखें तो क्राइटेरिया ये है कि ये कंप्लीट हैं, सर्चिंग स्ट्रेटजीज नहीं है, टाइम कम्प्लेक्सिस क्या है, स्पेस कम्प्लेक्सिस क्या है, और ऑप्टिमल है या नहीं है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में अगर देखें तो ये कंप्लीट थी यस, और इसके बाद आप देखें कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो थी वो बिग ओ बी ऑफ रेज टी था, यानी ब्रांचिंग फैक्टर रेज जो है मैक्सिमम डेप्थ है। और इसी तरह से इसकी स्पेस रिक्वायरमेंट को अगर देखें तो बिग ओ बी रेज टी है, और ये ऑप्टिमल यस। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग अगर यूनिफॉर्म कॉस्ट को आप देखते हैं तो उसमें देखें कि कंप्लीट यस है, और यहाँ जो है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटीज आ रही है बिग ओ बी रेज 1 प्लस जो है हमारे पास कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं हम लोग। तो टोटल हमारे पास सोल्यूशंस ओवर एप्सिलॉन्स की वैल्यूज़ हैं हमारे पास। इसी तरह से इसकी स्पेस रिक्वायरमेंट भी यही है जो हमने डिस्कस किया आज के बिग ओ बी रेज प्लस सी स्टार ओवर एप्सिलॉन, और ऑप्टिमल यस। अच्छा, डेप्थ फर्स्ट सर्च के केस में अगर देखें तो कंप्लीट नहीं है, नो, क्योंकि ऑल नोड्स आर नॉट अवेलेबल इन अ मेमोरी। ब्रेथ फर्स्ट सर्च या यूनिफॉर्म केस में देखें तो वहाँ पर हमारे पास जो ऑल नोड्स हैं वो डेट इज़ अवेलेबल इन दी मेमोरी में अवेलेबल हैं, और हम उनमें से जो है, क्योंकि टोटल स्टेट स्पेस जो है वो एक्सप्लोर की जा सकती है,
लिहाजा ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वहाँ पर कैलकुलेट हो सकते हैं, इसीलिए हम उसको कहेंगे कि वो कंप्लीट है। और डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, हम लोग जो है डेटा स्टैक इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर वो क्या होता है जब हमें मैक्सिमम जो है वो ड्रिल कर लेते हैं और फिर हम वन बाय वन चेक करते हैं पॉप करते हुए, तो यूँ हमारी स्टेट्स वहाँ से क्या होती हैं, डिलीट हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटीज अगर बात करते हैं तो बिग ओ बी एम है, और यानी एम जो है हमारे पास जो है और उसका ब्रांचिंग फैक्टर्स है के साथ जो है वो डेप्थ है। इसके बाद देखें बिग ओ बी ऑफ एम, ये इसकी स्पेस रिक्वायरमेंट कम है। अगर यहाँ देखें तो ये क्योंकि तमाम स्टेट स्पेस जो होगी मेमोरी में होगी, और ये जस्ट वो जो ट्रीज जिसमें हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, वो जो है वो ये जो होता है वो मेमोरी में एग्जिस्ट करती है। तो लिहाजा अगर सारी जो है स्टेट्स नहीं है उसके अंदर अवेलेबल, तो हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी तरह से डेफ लिमिटेड में ये था कि नो कंप्लीट नहीं है, और यहाँ पर जो है हमारे पास जो टाइम और स्पेस की बात करें तो बिग ओ बी ऑफ एल, यानी यहाँ पर जो है ये डी ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो है हमारे पास एल लिमिट है, हम खुद सेट करते हैं कि किस लेवल तक जो है वो सर्चिंग करनी है। इसी तरह से जो है यहाँ पर क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो हमारी डेप्थ थी वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पर हम सिर्फ अपनी लिमिट के जहाँ तक हमने उसको कहा है उतनी ही स्टेट स्पेस क्या होगी, मेमोरी में होगी। लिहाजा इस केस के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, नो ऑप्टिमल सोल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, एक्सीटिव डीपनिंग के केस को अगर आप देखें तो यहाँ पर यस कंप्लीट है, क्योंकि हम लोग जो है वो लेवल बाय लेवल जो है वो उसको कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर हमारी जो ये टाइम रिक्वायरमेंट है वो एज़ कम्पेयर टू है हमारे पास ब्रेथ फॉर सर्च ही के बराबर है, और जबकि स्पेस रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर जो है एक्सपोनेंट है डी से वो जो है वो उसका ग्रोथ रेट बढ़ता है, जबकि यहाँ बी टाइम्स डी के, तो लिहाजा ये जो है वो कम स्पेस रिक्वायरमेंट्स है। तो ऑप्टिमल, यस ऑप्टिमल है। बाई डायरेक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप अच्छे देखें कि यस है, कंप्लीट है ये, और इसकी टाइम रिक्वायरमेंट्स भी क्या है, ऑफ हो गई, क्योंकि बोथ जो है वो हम लोग डायरेक्शन से इसके अंदर सर्च कर रहे हैं, और इसके बाद इसकी स्पेस रिक्वायरमेंट भी ऑफ हो गई एज़ कम्पेयर टू द ब्रेथ फॉर सर्च। इसके बाद ऑप्टिमल है, यस ये ऑप्टिमल है, इट्स ओके। ये आज तक हमारा लेक्चर था, आज का लेक्चर यहीं तक है। इसको आप ज़रा केयरफुली सुन लीजिएगा, और फर्दर फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।